ये जो मेजरमेंट है ये एक व्यूअर्स ने कमेंट करके दिया है, तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा 42 साइज़ का सिंगल कटोरी ब्लाउज। उससे पहले देखिए नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मेजरमेंट में, जैसे इसका आर्म होल कम है, वो कटिंग करने के टाइम ही मालूम चलेगा कितना कम है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 13.5 इंच लेंथ है, लेंथ भी कम है, इसका 14 इंच होना चाहिए ये साइज़ के लिए। तो देखिए 13.5 इंच है। उसके बाद आर्मोल का जो डाउन है देखिए 6.25 इंच दिए हैं। सेम उसी तरह से दूसरा मार्किंग करेंगे, 6.25 इंच आर्मोल का डाउन देंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींचना, इस तरह से ऊपर की तरफ भी शोल्डर के पास। वेस्ट का मार्किंग देखिए लंबाई कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, लाइन को लंबाई बढ़ा लिए हैं। देखिए 35 इंच इसका वेस्ट है। इसका चौथा भाग कभी भी लेंगे 9.25 इंच होता है। 9.25 इंच या 1 इंच आप डॉट के लिए दे सकते हैं, अभी 9.25 इंच दिए हैं। उसके बाद अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे 41 इसका। देखिए अपर चेस्ट 41 है, तो चौथा भाग इसका कभी भी 10.25 इंच होता है। जब 10 इंच डीप हो तो सेम टू सेम आपको इसी तरह से हर एक साइज में रखना है, चाहे साइज वो कोई भी हो। कभी भी चौथा भाग ही लिया जाएगा 10 इंच डिप के लिए। शोल्डर देखिए 15 है इसका। जब देखिए इसका डिप जो है 10 इंच हो तब आपको 2 इंच माइनस कर लेना। हर एक साइज के लिए इसी तरह से अप्लाई होगा, 2 इंच माइनस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 इंच आपको क्रॉस रखना है कभी भी, क्योंकि साइज बड़ा है। 42 इसका चेस्ट है, इसलिए 1 इंच क्रॉस किए हैं। यहाँ पे बड़ा हो जाएगा अगर क्रॉस कम करेंगे तो। 9.25 इंच छोड़ के आर्मोल का देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद इसको मेजर करेंगे, अभी मालूम चलेगा। देखिए आर्मोल इसका कम है 16 इंच, फिर भी देखिए मेजर करते हैं कितना आता है। देखिए 18 इंच आ रहा, तो मिनिमम 17 इंच 17.5 इंच होना चाहिए ये साइज के लिए। 17 इंच तो होना ही होना चाहिए। चलिए इसको 17 इंच कर देते हैं। 17 इंच आर्म होल कर दिए हैं। आर्मोल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। देखिए मापते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, हल्का सा ऊपर कर लेंगे। तो इसका आर्मोल जो है आपको 17 इंच रखना है, क्योंकि हम लोग जब कट करते हैं तो मालूम रहता है कौन सा ब्लाउज को कितना आना चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कम कर लेना है अगर ज़्यादा हो गया तो। शोल्डर का चौड़ाई देखिए 2.25 या 3 इंच आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। 10 इंच डीप है तो 10.5 इंच पे मार्किंग किए, वरना आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के नीचे 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। दोनों एक इसी तरह से आएगा, उसी लाइन पे आएगा। ब्रॉड आपको जितना मर्जी है उतना रख सकते हैं, अभी 3.5 इंच दिए हैं इस साइज के लिए। इसको शेप आप अपना हिसाब से दे सकते हैं। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए चटका लगा लेना है इस तरह से। डॉट आपको इस लाइन से दे देना है, साइड वाला जो लाइन है। जितना छोड़े थे 1.25 इंच उसी हिसाब से यहाँ पे चटका लगा लेंगे। लंबाई इसका 4.5 इंच रखेंगे। डॉट का जो लंबाई रहेगा देखिए 4.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग व्हील से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ मार्किंग आ जाना चाहिए। साइड में देखिए 1 इंच इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साइड में 1 इंच आपको कट कर लेना है। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से पहले कपड़े को आयरन सही से मारना है, तभी आपका कटिंग परफेक्ट होगा। इस तरह से देखिए 1 इंच छोड़ के स्केल से सीधा लाइन खींच लेते हैं पहले। तो इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे सीधा। शोल्डर की तरफ भी देखिए इस तरफ एक मार्किंग करेंगे। फ्रंट का शोल्डर मार्किंग करेंगे। देखिए 6 इंच डीप है फ्रंट का, 15 इंच शोल्डर है।
तो आपको 1.25 इंच इस तरह से, इस लाइन से देखिए आपको उस तरफ 1.25 इंच पे रखना है इस लाइन से। उसके बाद 15 इंच का 7.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, मतलब 1.25 इंच 6 इंच में आपको मार्किंग माइनस कर लेना है। इसी लाइन पे बैक को रख के इस तरफ देखिए थोड़ा सा बड़ा आएगा फ्रंट, कभी भी फ्रंट का डिप कम है इसलिए बड़ा आएगा। उसके बाद इस तरह से छापा कर लेना है। देखिए छापा हो जाने के बाद आर्मोल को हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद हाथ से 1/2 इंच तक इस तरह से आपको अंदर कर लेना है। चलिए इसका खाका बनाएंगे 42 साइज के लिए। किस तरह से बनाया जाएगा वो इसमें देख सकते हैं। सिंगल कटोरी डबल कटोरी दोनों इसे कटिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए 4.5 4.25, अभी 4.25 लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो लाइन है वो 2 इंच पे ही रखना है। कभी भी नीचे कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन जो 2 इंच का लाइन खींचे हैं वो कभी भी 2 इंच पे ही रहेगा। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से देख लेना है क्योंकि यहीं पे मेन पॉइंट है। 42 साइज के लिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा रख लेना है, क्योंकि साइज 42 एक बड़ा साइज होता है, वही हिसाब से 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद स्केल से दोनों लाइन इस तरह से क्रॉस मिला के एक मार्किंग करेंगे। उसी क्रॉस लाइन पे पेपर को इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग होने के बाद ये जो मार्किंग आया इस पे भी एक मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरफ 4.25 इंच रखेंगे, इसमें 10वां भाग यूज नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे आपको 3.25 इंच लेना है, प्लस मार्जिन भी आएगा, वो बाद में बताएंगे। देखिए अभी उसके बाद इस तरह के पेपर से आपको साइड का लाइन इस तरह से मिला के यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस लाइन को पूरा लंबा मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ इस लाइन से आपको इस लाइन मिला के देखिए इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए स्केल से इसको पूरा लाइन खींचेंगे। मार्जिन के लिए भी दूसरा लाइन इस तरह से देखिए पलट के, कभी भी जितना मार्जिन रहता है 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम कभी भी मार्जिन रखें। तो इस तरह से नीचे मार्जिन के लिए मार्किंग कर लिए। इसके ऊपर देखिए व्हील चला लेंगे। अब सेंटर का जो 2 इंच का लाइन है उसको छोड़ सकते हैं, अभी बताएंगे। देखिए इस लाइन को आपको छोड़ लेना है। देखिए इसको व्हील नहीं चलाना है, इसको ये मतलब बेकार हो गया लाइन, ये अब यूज नहीं होगा इसका। उसके बाद पूरा लाइन को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पेन से देखिए इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सेम टू सेम इस तरह से पूरा मार्किंग कर लेना है। इस तरफ देखिए कभी भी अपना तरफ ही मार्जिन छोड़ना है एक लाइन को। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच से 1.25 इंच इस लाइन से आपको एक एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लाइन खींच लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है इसको। यहाँ पे भी सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है। सेंटर में एक लाइन खींचेंगे देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना है, मतलब जितना भी रहेगा आपको सेंटर लाइन से उतना रख लेना है। 2 जगह मार्किंग करेंगे कभी भी। 2 लाइन इसलिए खींचे हैं कि दोनों लाइन मिला के इस तरह से सीधा लाइन खींचने में इजी होगा, इसलिए 2 लाइन खींचा जाता है। चलिए फर्मा रेडी हो गया। देखिए 10.5 इंच डॉट पॉइंट का जो लेंथ है, देखिए 10.5 इंच लिए हैं। जो डॉट पॉइंट है, बस्ट का जो पॉइंट होता है सेंटर, 10.5 इंच पे लिए हैं। शोल्डर का चौड़ाई का मार्किंग नहीं किए थे। देखिए 1/2 इंच छोड़ के 10.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक सीधा लाइन खींच लेना है इस तरह से आपको नीचे तक, थोड़ा लंबा।
देखिए यहाँ पे जितना है 4.25 इंच रखे थे, जितना है यहाँ पे उतना यहाँ पे रख लेना है, 4.25 इंच है। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए सीधा करने के लिए यहाँ पे भी एक जगह और 4.25 इंच मार्किंग करेंगे। देखिए सही से मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना है 4.25 इंच, यहाँ पे भी 4.25 इंच मार्किंग कर लेंगे। कभी भी लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, वरना आपका कटिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेपर को रखना है आपको, उसके लिए आपको इस तरह से चटका लगा लेना है। चटका लगाने से सेंटर मालूम हो जाएगा। देखिए इस तरह से चारों तरफ का लाइन मिला के इस तरह से रख लेना है। मतलब कोई भी चीज़ से आपको इस तरह से दबा देना है। इस तरफ पहले मार्किंग करेंगे, नीचे का जो मार्किंग है वो ऊपर की तरफ इस तरह से पेपर के ऊपर इस तरफ मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद नेक देखिए 6 इंच डीप है इसका, तो 6.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लिए। नेक डीप कम है थोड़ा, 6.5 इंच 7 इंच होना चाहिए ये साइज के लिए। नेक का जो ब्रॉड है देखिए 3.5 इंच दिए हैं। नेक का जो डीप है वो कम है, इसलिए 3.5 इंच ब्रॉड दिए हैं। आप कम भी रख सकते हैं, 3.25 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से शेप देंगे। देखिए राउंड कटोरी के इस तरफ हुक पट्टी आई पट्टी के लिए आपको मार्किंग करने के लिए रहता है। देखिए इस तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ नेक के तरफ देखिए यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए आपको लाइन खींचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे पहले। उसके बाद 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर की तरफ क्रॉस मार्किंग करेंगे। देखिए सेंटर की तरफ से कभी भी चेस्ट का मार्किंग यहाँ से करेंगे। नीचे का जो लाइन ऊपर किए थे, ऊपर पेपर के ऊपर मार्किंग किए थे, वहाँ से 10.5 इंच पे 42 का देखिए यहाँ से आपको 42 का चौथा भाग 10.5 इंच पे सेम टू सेम रखना है। इसमें लूज वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कटोरी में ऑटोमेटिक लूज आ जाता है 1.25 इंच। तो सेम टू सेम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए कटोरी का जो शेप है वो यहाँ से देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला शेप देंगे। स्केल रख के इस तरह से पहला शेप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दूसरा देखिए इस लाइन से आप यहाँ पे कभी भी मतलब कहीं पर भी मिला सकते हैं। मतलब यहाँ से मिला के यहाँ तक आपको इस तरह से सेकंड मार्किंग कर लेना है। उसके बाद देखिए मार्किंग व्हील से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ कपड़े पे मार्किंग आ जाएगा। नेक की तरफ भी इस तरह से पेपर को हटा देना है। उसके बाद देखिए जो लाइन आया है उसके ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे। आपको मार्जिन भी छोड़ना है दोनों तरफ। इस तरफ भी देखिए नेक के तरफ भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्जिन रहेगा इसमें, देखिए सिलाई मार्जिन रहेगा दोनों तरफ। चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है चारों तरफ। सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। इस तरफ मार्जिन जो छोड़े थे उस लाइन के ऊपर कट करना है, नेक के तरफ भी। चलिए पेपर को कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्जिन छोड़ना है। नेक में देखिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। यहाँ से आपको नेक के तरफ मार्जिन छोड़ना है, इस तरफ भी देखिए यहाँ तक सिर्फ आपको मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। सिर्फ यहाँ तक कट करना है, मतलब मिला देना है लगा के इस तरह से। देखिए इसको भी कटिंग कर लें। उसके बाद चटका लगा लेंगे। कटोरी को देखो, मेन कटोरी जो कट होगा कपड़े के ऊपर उसको कभी भी फुल क्रॉस में कटिंग करना है, सिंगल कटोरी को, तभी आपका कटोरी परफेक्ट बैठेगा। ये जो लाइन मिला है उसको इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। कटोरी का जो सेंटर का जो लाइन है उसको भी इस तरह से उसी लाइन पे रख लेना है, तभी आपका कपड़ा जो है वो फुल क्रॉस आएगा। कटोरी भी परफेक्ट बैठेगा बॉडी में। सेंटर में मार्किंग पहले करेंगे, इस तरफ भी डॉट के पास दोनों तरफ मार्किंग कर लेने के बाद आपको इस तरह से सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। कहीं भी मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। पेपर में चारों तरफ पहले से ही मार्जिन है।
बस आपको सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। देखिए नेक के तरफ भी इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद देखिए पेपर को हटा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मार्किंग किए थे दोनों को मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। डॉट को कभी भी हल्का सा शेप में देंगे, क्रॉस में हल्का सा शेप रहेगा इस तरह से, तभी आपका डॉट जो है परफेक्ट बैठेगा। राउंड मतलब रहेगा हल्का सा, तभी जो डॉट है वो परफेक्ट बॉडी में बैठेगा, वरना नोक के जैसा कटोरी में आ जाएगा। ये शिकायत बहुत सारे लोग के साथ रहता है कि सिंगल कटोरी में नोक के जैसा क्यों आ जाता है। तो डॉट को सीधा लगा देने से आपको नोक के जैसा आएगा। इसमें एक और डॉट लगाएंगे तो आपका कटोरी फुल राउंड आएगा, नोक के जैसा नहीं आएगा। दोनों तरफ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है व्हील चलाने के बाद। व्हील चलाने से क्या होगा, दोनों तरफ एक जैसा मार्किंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 1 इंच छोड़ के ऊपर की तरफ एक डॉट लगाना है। देखिए यहाँ पे 1 इंच छोड़ के सीधा, देखिए कभी भी दोनों का सेंटर से लेंगे डॉट, 1 इंच का डॉट रहेगा। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए डॉट को चटका लगा लेना है। ये डॉट लगाने से कटोरी जो है परफेक्ट बॉडी में बैठता है और नोक के जैसा भी नहीं आएगा, फुल राउंड जैसा आएगा। देखिए दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है सिंगल कटोरी को। फुल क्रॉस में कभी भी राउंड आएगा। इसको देखिए ये नोक के जैसा निकल जाता है, लेकिन इसमें फुल राउंड आएगा इस तरह से आपका कटोरी। चलिए बेल कटिंग करते हैं। बेल कटिंग करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आएगा, लेकिन आपको जितना मर्जी बेल्ट रख सकते हैं, 3 इंच 2.5 इंच। देखिए यहाँ पे देखिए अभी 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद इस तरह से इस लाइन से देखिए आपको इस तरह से क्रॉस मार्जिन को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का बेल्ट रहेगा, तो बेल्ट को देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सीधा लाइन खींचेंगे, नीचे की तरफ भी आपको एक लाइन खींच लेना है। 3.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए दोनों तरफ हाफ इंच, टोटल 3.5 इंच रखे हैं। देखिए इस तरह से 2 जगह मार्किंग करना है आपको। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ क्रॉस रखेंगे। 35 इंच इसका वेस्ट है। चौथा भाग 8.25 इंच, 2.25 इंच मार्जिन के लिए लेना है। ये मार्जिन दोनों तरफ का है। हल्का सा क्रॉस रखेंगे 0.5 इंच ऊपर की तरफ। यहाँ पे जितना है 4 इंच में 1 पॉइंट कम आपको यहाँ पे रख लेना है, जितना है उतना। उसके बाद सीधा लाइन खींचने के बाद 1 इंच या 0.25 इंच, छोटा बेल्ट है तो 0.25 इंच आपको डाउन रख लेना इस तरह से। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बेल्ट का जो चौड़ाई कम होता है तो डाउन भी हल्का सा कम कर ले, 0.25 इंच कर ले। यहाँ पे कभी भी शेप लेंगे हल्का सा राउंड के जैसा। तो इस तरह से बेल्ट का कटिंग हो जाता है। देखिए स्लीव कटिंग बताएंगे आपको। स्लीव इसका देखिए 9.5 इंच स्लीव का लेंथ है, मतलब लंबाई है। तो 10.5 इंच लेंगे। हाफ इंच दोनों तरफ का जो मार्जिन है वो इसी में ऐड करके मार्किंग कर रहे हैं इस तरह से। हाफ इंच छोड़ के मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 11.5 इंच लूज रखेंगे इसका। स्लीव का जो लूज है 11.5 इंच। उसके बाद आर्मोल का जो डाउन है 3.25 इंच देंगे। 2 जगह मार्किंग करेंगे। इससे क्या होगा, लाइन सीधा खींचने में मदद मिलता है। देखिए इस तरह से आर्मोल का जो राउंड है देखिए 17 इंच 8.5 इंच रखेंगे। कभी भी आधा रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हल्का सा शेप करके लेना है कभी भी। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे दूसरा मार्जिन के लिए। देखिए यहाँ पे आपको 0.25 इंच छोड़ के एक मार्किंग कर लेना है। उसके बाद देखिए इसका सेंटर कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरह सीधा लाइन खींचने के बाद दोनों का सेंटर यहाँ पे कर लेंगे।
इसका भी दोनों का सेंटर कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच छोड़ के 1 इंच यहाँ पे रखे हैं, फ्रंट 1 इंच पे मतलब लाइन खींचना है। दोनों का सेंटर में दूसरा मार्किंग किए हैं, उस देखिए ये दोनों का सेंटर का लाइन है। देखिए इस लाइन से फ्रंट का मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से इस लाइन को मिला लेना है पहले, उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ शेप देना है, उसको इस तरह से मिला लेना है। बैक को देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, इस ऊपर की तरफ रखेंगे बैक को। उसके बाद नीचे की तरफ हल्का सा शेप देके देखिए इस लाइन पे आपको मिला देना है। उसके बाद हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है स्लीव्स का, तभी आपका स्लीव्स परफेक्ट बैठेगा, रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए फ्रंट जो इसका है उसको कटिंग करना है। चटका लगाने के बाद फ्रंट को देखिए इस तरह से कटिंग करना है। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। फ्रंट को कभी भी चटका लगा ले, तभी आपको मालूम होगा फ्रंट और बैक। स्लीव्स का कटिंग हो गया, चलिए नेक कटिंग करेंगे बैक का। नेक कभी भी आपको मार्जिन छोड़ के कट करना है, मार्किंग पे कट कीजिएगा तो ब्रॉड हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए कभी भी मार्किंग को छोड़ के आपको 1/4 इंच कट करना है। लूज इसका 11.5 इंच लिख लिए हैं बैक का। तो कटिंग आज का पूरा हो गया। देखिए फ्रंट का जो कटोरी आएगा इस तरह से, देखिए परफेक्ट आएगा आपका कटोरी। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया। आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को।